वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस साथ में इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा दोस्तों, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ फिर वही वीडियो, पूरी बुक का निचोड़ सिर्फ कुछ ही पार्टों में। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा जिसमें हमारे लगभग 200 से भी ज़्यादा एमसीक्यू बन रहे हैं, जिसमें मैंने कवर किए हैं जो सोइल मैकेनिक्स है हमारी, उसके फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर जो कि दिए गए हैं गुप्ता एंड गुप्ता बुक के, आर.एस. खुरमी बुक के एंड बी.एस. मूर्ति बुक के, और मेरे पास एक सोइल की बुक है वहां से मैंने कवर किया है। तो दो ही टॉपिक जो है वो कवर किया है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मैं सोइल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, जितने भी, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो चाहे ना ही इंपॉर्टेंट हो, तो मैं सभी को कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये हमारे पास सिर्फ 2 चैप्टर का डाटा है। तो आगे वाली वीडियो जो होंगी उसमें हम कंप्लीट सोइल के जितना हो सके पूरी बुक का निचोड़ जो है उसको कवर अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये फर्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है टर्म सोइल जो है वो किसने दी है। तो ये पिछली वीडियो में मैंने भी आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे हम 1 एंड 2 चैप्टर जो है कवर कर रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो मैंने सारे ही इंक्लूड किए हैं। तो बारी बारी से जितने क्वेश्चन बनते हैं उनको डिटेल पे पढ़ते हैं। तो जो टर्म सोइल की जो टर्म है वो दी है डॉक्टर कर्ल त्र्गी ने दी है, वो दी है 1925 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। ये बुक्स में मेंशन नहीं है, लेकिन ये मेरे पास मैकेनिक्स की बुक है वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो उन्होंने 1925 में ये टर्म दी थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट की जाता है उस वाट को बोलते हैं हम, जो सोइल जो होती है वाटर से ट्रांसपोर्ट की जाती है उसको बोलते हैं एलुवियल सोइल। और उसके जो एग्जांपल है लक्सट्राइन मैराइन सोइल। उसके बाद बिंड से जो ट्रांसपोर्टर की जाती है सोइल उसको बोलते हैं एवलियन सोइल। उसका जो एग्जांपल है वो बनते हैं लियोसिस, सैंड एंड ड्यून्स, ये उसके एग्जांपल है। नेक्स्ट बात करते हैं जो ग्रेविटी से ट्रांसपोर्ट सोइल की जाती है उसको बोलते हैं कोलुविलियम सोइल, एंड उसका जो एग्जांपल है उसको बोलते हैं टलस, ये उसका एग्जांपल है। नेक्स्ट अब बात करें जो वाटर जो सोइल ग्रेविटी फोर्स से ट्रांसपोर्ट की जाता है उसको बोलते हैं हम कोलुविलियम सोइल, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद ग्लेशियर सोइल जो होता है, ग्लेशियर ट्रांसपोर्टर सोइल जो होता है उसको ग्लेशियर ड्रिफ्ट सोइल बोलते हैं। और उसके जो एग्जांपल है वो है आउटवॉश, केम्स एंड इस्कर एक्सेट्रा, ये इसके एग्जांपल है। ये इस तरह की सोइल होती है जो ग्रेविटेशनल फोर्स से ट्रांसपोर्ट की जाती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि लक्सट्राइन सॉइल। तो जो लक्सट्राइन सॉइल होता है मैंने आपको बताया कि ये वाटर से ट्रांसपोर्ट की जाता है। तो ये हमें मिलता है एट द बॉटम ऑफ द लेक, जो लेक होती है उसके बॉटम पे हमें ये लक्सट्राइन सॉइल जो होता है ये हमें मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंजीनियरिंग पर्पज से सोइल क्या है। तो इंजीनियरिंग पर्पज से सोइल जो है ये एक नेचुरल एग्रीगेट ऑफ मिनरल ग्रेन का है। ये मिनरल ग्रेन का एक नेचुरल एग्रीगेट है अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग पर्पज से। अब नेक्स्ट बात करते हैं अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकली सोइल। तो अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सोइल जो है वो डिसइंटीग्रेटेड रॉक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चरल सोइल। तो जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग सोइल क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग जो सोइल है वो लूज मेंटल सरफेस ऑफ अर्थ सरफेस विच फेवर टू ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो ये एक अर्थ सरफेस पे एक लूज मेंटल है जो कि बहुत ही अच्छा उपयोगी होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग सोइल जो है वो एक प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा सोइल होता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि सोइल इज ड्राइव्ड फ्रॉम। तो सोइल कहाँ से बनता है यहाँ पे। तो सोइल जो आपको पता है डिसइंटीग्रेटेड रॉक से बनता है। तो वो रॉक हो सकती है इग्निसिस रॉक हो सकती है हमारे पास, सेडिमेंट्री रॉक हो सकती है, मेटामॉर्फिक रॉक हो सकती है। तो वो इसी से ही ड्राइव की होती है। नेक्स्ट आप बात करते हैं कि केमिकल वेदरिंग। तो केमिकल वेदरिंग जो होती है वो काउज होती है ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन एंड कार्बोनेशन एंड लीचिंग से। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे केमिकल वेदरिंग के। उसके बाद हम मैकेनिकल वेदरिंग जो होती है वो किसकी वजह से काउज होती है। तो वो होती है चेंज इन टेम्परेचर, स्प्लिटिंग एक्शन ऑफ आइस एंड स्प्लिटिंग एक्शन ऑफ फ्लोइंग वाटर। तो इन 3 चीजों से मैकेनिकल वेदरिंग जो है वो काउज होती है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने काउज जो है इसलिए लिखा है कि ये दोनों जो है केमिकल वेदरिंग एंड मैकेनिकल वेदरिंग जो है वो काउज होती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि रेजिडुअल सॉइल। रेजिडुअल सॉइल जो होते हैं वो
एक ही प्लेस पर मिलते हैं, ना कि हमें अदर अदर प्लेस पे मिलते हैं। तो ये सॉइल जो होते हैं ये हमें रॉक बेड जो होता है उसके ऊपर हमें ये मिलते हैं। तो वो सॉइल हो सकते हैं सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं रेजिडुअल सॉइल के। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो सिविल इंजीनियरिंग कंसर्न जो करते हैं सॉइल का जो, तो वो टॉप सरफेस लेते हैं 10 से लेकर 20 मीटर का। उसके बाद हम सैंड की बात करते हैं। सैंड जो होता है वो कोहेजनलेस सॉइल है। कोहेजनलेस सॉइल है, इसमें कोहेजन की प्रॉपर्टी नहीं होती है। एक दूसरे के पार्टिकल जो होते हैं, हमारे जो सैंड होता है उसके पार्टिकल जो होते हैं वो एक दूसरे में बाइंड नहीं हो सकते, इसलिए ये कोहेजनलेस है। एंड ये नॉन कंप्रेसिबल होता है। इसको जितना भी हम कंप्रेस करेंगे ये कंप्रेस नहीं होगा, तो इसलिए ये नॉन कंप्रेसिबल है। तो सिल्ट जो होती है हमारे पास ये कंप्रेसिबल है। उसके बाद बात करते हैं सिल्ट। तो सिल्ट का जो मिनिमम साइज होता है वो होता है 0.002 mm एंड जो मैक्सिमम साइज होता है वो होता है 0.06 mm। तो जो सॉइल जो सिल्ट जो होती है हमारे पास वो फाइन ग्रेन सॉइल है। सिल्ट फाइन ग्रेन सॉइल है एंड इसमें प्लास्टिसिटी जो नहीं होती है। सिल्ट में आपने देखा होगा इसमें प्लास्टिसिटी नहीं होती है। क्ले में प्लास्टिसिटी होती है लेकिन सिल्ट में बहुत ही नहीं होती है। इसके बाद बात करते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में। तो ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में बात करते हैं तो ये ब्लैक कॉटन सॉइल जो होती है बहुत ही एक्सपेंसिव एग्जाम्पल है एंड ये इनऑर्गेनिक होती है नेचर में एंड ये हाई कंप्रेसिबल होती है। ब्लैक कॉटन सॉइल जो होती है वो बहुत ही हाई कंप्रेसिबल होती है एंड इसमें लार्ज क्ले मिनरल होते हैं। लार्ज क्ले मिनरल होते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल में, जैसे कि मोंट मोलिलोनाइट। उसके बाद बात करते हैं फाइन ग्रेन सॉइल की। फाइन ग्रेन सॉइल जो होते हैं इसमें क्या होता है कि हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, लो परमेबिलिटी होती है एंड इसमें प्लास्टिसिटी जो होती है हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। जैसे कि हमारा ये जो है सिल्ट जो है ये फाइन ग्रेन सॉइल है लेकिन इसमें प्लास्टिसिटी नहीं होती है, इसलिए मे नोट प्लास्टिसिटी, ये आपको याद रखने हैं पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसोलिडेशन एंड कंप्रेसिबिलिटी। तो कंसोलिडेशन एंड कंप्रेसिबिलिटी जो होती है सॉइल की वो डील्स विद करती है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ पोर्स इन द सॉइल अंडर लोड। तो जो कंप्रेसिबिलिटी भी बोल सकते हैं या कंसोलिडेशन भी बोल सकते हैं, तो ये डील्स करती है जो वॉल्यूम होती है सॉइल के अंदर, पोर्स जो होते हैं, वॉइड जो होते हैं उसके साथ वो डील्स करती है अंडर लोड के। लोड हम उस पर अप्लाई करेंगे तो उससे डील करेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल ग्रेट इंपॉर्टेंस टू फाइंड सेटलमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, उसको हम कंसोलिडेशन बोलते हैं। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सॉइल पोर्स। ये 3 फेस डायग्राम से मैंने क्वेश्चन लिए हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला जो पॉइंट है। तो ये 3 फेस से इसलिए है। अब यहाँ पे मैं आपको सही से बताता हूँ कि सॉइल पोर्स आर फुल ऑफ एयर। तो सॉइल की जो पोर है वो फुल ऑफ एयर है, तो उसको हम बोलेंगे ड्राई सॉइल। तो वो हमारा कौन सा डायग्राम बनेगा? 3 फेस डायग्राम बनेगा, क्योंकि उसमें ड्राई है तो एयर वॉइड्स होंगे एंड सॉइल होगा, इसलिए वो 2 फेस डायग्राम बन रहा है। उसके बाद सॉइल पोर ऑफ फुल ऑफ वाटर। तो फुल ऑफ वाटर है तो इट मीन्स कि वो सैचुरेटेड सॉइल है। तो फुल ऑफ एयर वाटर है तो हमारे पास एक वाटर होगा एक सॉइल होगा, तो वो भी 2 फेस का ही डायग्राम बनेगा। उसके बाद पार्शियली सॉइल पोर ऑफ पार्शियली फुल ऑफ वाटर। तो इट मीन्स कि हमारा जो सॉइल है वो पार्शियली आधा सॉइल पानी से भरा हुआ है, तो इसलिए हमारा जो 3 फेस डायग्राम बनेगा वो 3 फेस डायग्राम का ही बनेगा, इसलिए वो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल होता है। उसमें एयर भी होंगी और वाटर एंड सॉइल तो होता ही होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बारे में। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो होता है मोस्ट सॉइल का वो इतना होता है 50 से लेकर 75% तक होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो होता है मोस्ट सॉइल का। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उसके बाद मोस्ट सॉइल जो होता है वो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल होता है। पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल होता है, इसलिए इसका जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है वो 50 से लेकर 75% तक होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो है वॉइड रेशो। तो वॉइड रेशो जो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉइड रेशो को हम ई से डिनोट करते हैं और इसको जो कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई इज इक्वल टू N/1
माइनस एन। एन जो है हमारे पास ये पोरोसिटी होती है। उसके बाद पोरोसिटी की ओर चलते हैं। तो पोरोसिटी जो होती है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड ओवर टोटल वॉल्यूम होती है हमारे पास पोरोसिटी की डेफिनेशन। पोरोसिटी को हम एन से डिनोट करते हैं, तो एन को हम कैलकुलेट करेंगे तो एन इज इक्वल टू ई ओवर 1 प्लस ई। ई हमारे पास वॉइड रेशियो था, आपको ये पता होना चाहिए। तो जो पोरोसिटी होती है उसको हम वो कभी भी एक्सीड 100% से एक्सीड नहीं होती है सॉइल में। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो कई बार जो पोरोसिटी होती है उसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, तो इसलिए हम पोरोसिटी को परसेंटेज वॉइड भी कह सकते हैं। पोरोसिटी इज आल्सो नाउन एज परसेंटेज वॉइड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैचुरेशन के बारे में, डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बारे में। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ये आपको याद रखना है। इसको हम आल्सो परसेंटेज वॉइड भी बोल सकते हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसको भी हम आल्सो परसेंटेज वॉइड भी बोल सकते हैं। अब मेन पॉइंट हमारे पास फॉर ड्राई सॉइल, हमारे पास सॉइल जो है बिल्कुल ही ड्राई है, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगी। तो हमारा सॉइल जो है बिल्कुल ही ड्राई है, सूखा है, तो उसमें जो वाटर होगा उसकी वॉल्यूम बिल्कुल ही जीरो होगी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। एंड फुल्ली सैचुरेटेड है, तो फुल्ली सैचुरेटेड है हमारे पास, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो इसलिए 100% होगा हमारा सैचुरेशन जो होगा। नेक्स्ट बात करते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो होता है वो वेरी करता है 0 से लेकर 100% तक। ये आपको याद रखना है। तो फुल्ली सैचुरेटेड में जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है वो 100% होता है, इसलिए हमारा जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है वो 0 से लेकर 100% तक हो सकता है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है उसको गामा से हम डिनोट कर सकते हैं, जी से डिनोट करते हैं, गामा से नहीं, सॉरी। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है यूनिट वेट ऑफ सॉइल ग्रेन ओवर यूनिट वेट ऑफ वाटर, तो इट मीन्स गामा एस ओवर गामा डब्ल्यू। तो इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड 4 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड टेम्परेचर फॉर मेजरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। मेनली आपको 27 याद रखना है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए जो टेम्परेचर हम यूज करते हैं वो 27 होता है। मेनली यही कंसिडर किया जाता है 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट वेट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो यूनिट वेट जो होता है वाटर का 4 डिग्री सेल्सियस पे वो 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इसलिए जो यूनिट वेट होता है वाटर का इसको हम यूनिटी भी कह सकते हैं। ऑलवेज हम उसको कंसिडर करते हैं यूनिटी। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसलिए हम इसको यूनिटी में लेते हैं। जो एसआई यूनिट होता है वाटर का उसमें जो वैल्यू होती है वो 9.81 किलो न्यूटन क्यूबिक मीटर होती है। नेक्स्ट हम बात करें कि जो डिटरमाइन स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम डिटरमाइन करते हैं वो करते हैं 2 मेथड के द्वारा। डेंसिटी बोतल मेथड होता है एक, एंड पाइक्रोमीटर मेथड होता है। ये 2 मेथड है स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिटरमाइन करने के। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। एंड जो किसी भी फॉर्मूले में जब हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैलकुलेट करना है तो उसमें जो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो वैल्यू लेते हैं वो फिक्स वैल्यू है 2.7 फिक्स वैल्यू। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रिलेशन के ऊपर है, रिलेशन बिटवीन के ऊपर है। तो रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी। तो जो रिलेशन होता है वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी में वो E इज इक्वल टू N ओवर 1 माइनस N। इसके बाद रिलेशन बिटवीन एयर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन में, तो एयर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन में क्या रिलेशन है, AC इज इक्वल टू 1 माइनस S। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशियो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इन चारों में कैसा रिलेशन है, तो वो रिलेशन है, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में इसके अकॉर्डिंग। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। वॉइड रेशियो इनटू डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है वो इक्वल होगा इन दोनों के। जैसे कि इसकी वैल्यू जो है इन दोनों की वैल्यू 1 आई है तो इन दोनों की वैल्यू भी 1 आएगी, तभी ये इक्वल होंगे। नेक्स्ट बात करके एयर कंटेंट के बारे में बात करते हैं। तो एयर कंटेंट जो होता है वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड ओवर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि यूनिट वेट ऑफ सोइल एट 0 एयर वॉइड्स पे।
तो जो सॉइल होता है उसका जो यूनिट वेट होता है 0 ईयर वॉइड में, बिल्कुल ही मतलब कि हमारे पास वॉइड्स है ही नहीं, क्योंकि वो फुली सैचुरेटेड सॉइल है। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करेगा हमारे पास यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना है उसमें, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, वाटर कंटेंट कितना है। तो ये उस पर डिपेंड करता है। ये पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो वीडियो को अभी तक हमने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, ताकि आप पे इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। अभी काफ़ी ज़्यादा पेज है, मैं थोड़ा सा थक गया था इसलिए रेस्ट कर रहा था। तो जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, ताकि उनको भी ऐसी ही वीडियो मिल सके और आपको भी बहुत बहुत जल्द जल्द से ऐसी ही वीडियो मिल सके। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट जो होता है वो होता है वेट ऑफ वाटर ओवर वेट ऑफ सॉलिड। तो उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। वाटर कंटेंट जो होता है उसको हम आल्सो नाउन भी बोल सकते हैं, मॉइस्चर कंटेंट। देखो मैं आपको कितने क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैंने बोला था कि 200 प्लस क्वेश्चन लेके आया हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा बन चुके होंगे। एंड जो इसमें जो टेम्परेचर लेते हैं वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए, वो 105 डिग्री से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वाटर कंटेंट ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। जो फाइन ग्रेन सॉइल होता है, बिल्कुल ही जैसे कि हमारे पास क्ले है, उसमें वाटर कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। तो सैंड की ही बात ले लीजिए, सैंड जो होता है वो परमेबल होता है, तो उसमें वाटर जो होगा वो वहाँ पे रहेगा नहीं, वो एक एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल से फ्लो करके उस जगह को छोड़ के चला जाएगा। लेकिन क्ले ऐसा होता है, वो नॉन परमेबल होता है, तो वो पानी अगर क्ले में हम डालेंगे तो वो पानी वहीं का वहीं रह जाएगा। इसलिए इसमें वाटर कंटेंट जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिटरमाइनेशन ऑफ वाटर कंटेंट बाय ड्राइंग ऑफ सॉइल। तो जो वाटर कंटेंट जो होता है उसको हम डिटरमाइन करते हैं ड्राई करके, सॉइल को ड्राई करके। तो वो होते हैं हमारे पास मेथड सैंड बाथ मेथड, अल्कोहल मेथड, पाइक्रोमीटर मेथड एंड कैल्शियम कार्बाइड मेथड एंड इंफ्रारेड लैंप एंड टॉर्जन बैलेंस मेथड। एंड जो ओवन ड्राइड मेथड होता है, ओवन ड्राइड मेथड जो होता है वो मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, हम इसको ही प्रेफर करते हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने का मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, तो ये ओवन ड्राइंग मेथड ही होता है। तो जो वाटर कंटेंट को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ये आपको ये वाले पॉइंट भी आपको याद रखने की क्या फॉर्मूला होता है इसको फाइंड आउट करने का। नेक्स्ट हम बात करके सैंडी सॉइल के बारे में। जो सैंडी सॉइल होता है उसमें जो वॉइड रेशियो होता है वो 0.6% होता है, और सैंडी सॉइल जो होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है 2.7। ये भी दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, सैंडी सॉइल के ऊपर उसकी वॉइड रेशियो एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट है क्ले मिनरल गिव्स मैक्सिमम स्वेलिंग। तो जो कौन सा ऐसा क्ले मिनरल है जो हमको मैक्सिमम स्वेलिंग प्रॉपर्टी देता है, तो वो देता है मोंट मोरिलोनाइट। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेवल एंड सैंड। ग्रेवल एंड सैंड जो है नॉन कोहिजिव कोर्स ग्रेन सॉइल है। नॉन कोहिजिव मीन इसमें जो कोहिजन के पार्टिकल होते हैं बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसलिए हम कोहिजन पार्टिकल बोलते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल बोलते हैं हम इसको। डेंसिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो जो डेंसिटी होगी सॉइल की वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसी होगी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो सबसे पहले आएगा सैचुरेटेड सॉइल है, फिर उसके बाद वेट सॉइल है, फिर ड्राई सॉइल है, फिर सबमर्ज सॉइल है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपकी डेंसिटी लिखी हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास का। तो यूनिट वेट जो होता है सॉइल मास का वो होता है न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, एंड जो डेंसिटी होती है सॉइल की वो होती है केजी पर क्यूबिक मीटर। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि यूनिट वेट कितना होता है सॉइल मास का एंड डेंसिटी कितनी होती है सॉइल मास की। दोनों पॉइंट ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल लेके आया हूँ मैं आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉइड देन पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो। बोल रहा है कि जो वॉल्यूम है वॉइड्स की वो इक्वल है वॉल्यूम ऑफ सॉइल की। तो हमारे पास जो पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो है वो क्या होगा,
इट मीन्स कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वो दोनों इक्वल है। ये हमारे पास वॉइड रेशियो का फॉर्मूला होता है, एंड जो पोरोसिटी जो होती है वो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड ओवर टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है वो भी इक्वल है वॉल्यूम ऑफ सॉइल के। इट मीन्स कि हमारे पास एक एक हम मान के चलते हैं कि हमारा जो वो वॉइड रेशियो है वो भी एक है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल भी एक है। तो हमें फाइंड आउट करना है ये दोनों क्या क्या हो सकते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम मान लेंगे कि हमारे जो वॉइड रेशियो है वो भी एक है, पोरोसिटी भी एक ही है। तो हम पोरोसिटी को फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले पोरोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो n इज इक्वल टू ई ओवर 1 प्लस ई, ये फॉर्मूला होता है पोरोसिटी फाइंड आउट करने का। तो ई है 1 एंड 1 प्लस ई, तो ये हमारे पास 1/2 आ गया। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास पोरोसिटी आ गई 0.5। वॉइड रेशियो को सिमिलर मेथड से फाइंड आउट करेंगे, ई इज इक्वल टू एन ओवर 1 माइनस एन। तो 1 माइनस 1 तो 1/0 ओवर 1 हमारे पास वॉइड रेशियो आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया कि पोरोसिटी जो रहेगी वो इतनी रहेगी और ये वॉइड रेशियो ऐसे रहेगा। ये एक्चुअल में क्वेश्चन दिया गया था जो हमारे पास खुरमी की बुक है वहाँ पे दिया गया था, लेकिन उसको फाइंड आउट कैसे करना है ये वहाँ पे नहीं बताया। तो मैंने आपको यहाँ पे पूरा कैलकुलेट करके बता दिया है कि इस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे। तो एग्जाम में ऐसा थोड़ी पूछा जाएगा कि जो क्वेश्चन वहाँ पे गिवन है तो उसी के अकॉर्डिंग ही आपको ये बता देगा कि जैसा क्वेश्चन वहाँ पे दिया हुआ वैसा ही वो उठा के आपके क्वेश्चन में डाल देगा। ऐसा नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है कि ये वॉइड रेशियो पहले पूछा हो और ये पोरोसिटी बाद में पूछी हो। तो आपने तो रटा होगा ये वाला, तो आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए कि ये कैसे आया। तो इसलिए ही मैंने आपको ये पूरा कैलकुलेट करके बता दिया कि ये इस तरह से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो ये फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने 200 से भी ज़्यादा क्वेश्चन जो है सॉल्व किए हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहा होगा आप सभी के लिए। नेक्स्ट पार्ट जो है काफ़ी बहुत ही जल्द आने वाला है, तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपको ऐसी ही निचोड़ वीडियो जो है मिलती रहेंगी। आपका जितना भी ज़्यादा फ्रेंड्स है, जितने ज़्यादा फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड्स को बोलिए कि आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं सभी ग्रुप्स में सेंड कर दे। व्हाट्सएप के ग्रुप होते हैं, टेलीग्राम्स के ग्रुप होते हैं, तो जितना फेसबुक के ग्रुप होते हैं, तो जितने भी ग्रुप हैं आपके पास सभी ग्रुप्स में शेयर कर दे वीडियो को, ताकि आपके दोस्तों को भी आप ऐसा ही फ़ायदा मिल सके। और जो मैं आपका टीचर हूँ, आपका फ्रेंड्स दोस्त हूँ, अब जो भी मानना चाहे भाई हूँ जो भी हूँ, तो उनको भी मुझे भी आपका शेयर का फ़ायदा मिल सके। तो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।